दोस्तों दिन जब बुरे चलते हैं ना तो सब बुरा ही होता रहता है। ये आपके और मेरे साथ भी होता है और राजनीति में तो खैर होता ही होता है। नरेंद्र मोदी मुझे लगता है जब से 11 साल से पीएम बने हैं अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी भारत के अंदर लोकप्रियता घटी, बहुमत से दूर हुए, विश्वगुरु वाली छवि भयानक तरीके से वो गुब्बारा पूरी तरह से फूट गया है। और अब ऐसे ऐसे लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन पर उंगली उठा रहे हैं जिनको हमारे देश में सो कॉल्ड भगोड़ा कहा गया। दोस्तों विजय माल्या, आपको याद होगा, ये एक ऐसा नाम बनकर उभरे इसी सरकार के रहते जिसको लेकर बीजेपी को बहुत एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी, क्योंकि बीजेपी की सरकार रहते हुए विजय माल्या भारत से चले गए और भारत के सरकारी बैंकों का पैसा लेकर चले गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों अब विजय माल्या सामने आए हैं और उन्होंने मोदी का नाम लेकर एक ऐसा दावा कर दिया है जो न केवल हैरान करता है बल्कि ये भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनको गलत जानकारियां दे रहे हैं। दोस्तों राज शमानी एंटरप्रेन्योर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, आप इनकी कई वीडियो सोशल मीडिया में देखते होंगे, काफी बड़े यूट्यूबर हैं। दोस्तों राज शमानी ने एक पॉडकास्ट किया, एक इंटरव्यू किया है विजय माल्या से, विदेश में ही है ये पॉडकास्ट क्योंकि विजय माल्या तो विदेश में ही है। विजय माल्या के साथ इंटरव्यू किया है राज शमानी ने और उस इंटरव्यू में बकायदा विजय माल्या नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए वो एक आर्टिकल दिखाते हुए प्रधानमंत्री की बात को झूठा बता रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब विजय माल्या देश से गया था तो एक पूरा बीजेपी को जवाब देना पड़ गया था, कहा गया था कि जो भगोड़ा है देश की जो सरकारी बैंक है उसका 9,000 करोड़ रुपए लेकर चला गया। विजय माल्या ने इस पॉडकास्ट में बकायदा पूरा सबूत दिया है, पूरी रेसिप्ट्स दिखाई है, पूरा बिल, मतलब पूरा जो उसके पास एक पक्का दस्तावेज होता है ना, पक्के दस्तावेज, उसमें उसने दिखाया कि 6,000 करोड़ के आसपास था। 6,000 करोड़ का एक एक डिटेल उसने दी है और उसके बाद मतलब विजय माल्या बता रहा है कि सारा टैक्स वैक्स लगा के चलिए 6,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था उसका जो उसने सरकारी बैंकों से लिया था। उसके बाद दोस्तों विजय माल्या एक आर्टिकल दिखाता है और ये आर्टिकल भारत के मीडिया में छपा हुआ है। आर्टिकल में लिखा है पीएम मोदी इंटरव्यू, ही ओन ₹9,000 करोड़ बट गवर्नमेंट रिकवर्ड 14,000 करोड़। दोस्तों आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग इंटरव्यूज में दावा कर रहे थे। विजय माल्या ने जो ये आर्टिकल दिखाया, केवल ये आर्टिकल नहीं है, मुझे भी द हिंदू का ये आर्टिकल मिला, इसके अलावा आप भी तलाशेंगे तो आपको भी खूब आर्टिकल मिल जाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं चुनाव के दौरान मोदी जी एक एक चैनल को 3-3 4-4 बार इंटरव्यू देते हैं। तो उस वक्त मोदी ने दावा किया था कि विजय माल्या तो 9,000 करोड़ लेकर भागा, लेकिन हमने उससे 14,000 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। तो विजय माल्या ने यह आर्टिकल दिखाकर यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री इस तरह की जानकारी क्यों दे रहे हैं, जबकि विजय माल्या पूरी डिटेल दिखा देता है कि मैं तो 9,000 करोड़ लेकर, 9,000 करोड़ की तो कोई देनदारी थी ही नहीं, कोई लेनदारी थी ही नहीं, 6,000 करोड़ के आसपास का था और वो भी कैसे फुल एंड फाइनल हुआ उसकी भी पूरी जानकारी राज शमानी को पॉडकास्ट में विजय माल्या दे देता है। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि विजय माल्या सवाल खड़े कर रहा है। सोचिए विजय माल्या जैसा आदमी सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो 9,000 करोड़ का आंकड़ा पीएम बता रहे हैं कि 9,000 करोड़ लेकर भागा और 14,000 करोड़ हमने उससे वसूल कर लिए, ये आंकड़ा कौन बता रहा है उनको। विजय माल्या ये भी बोलता है कि जाहिर तौर पर मोदी के इर्द गिर्द कोई होगा जो उनको ये जानकारी दे रहा है, तब मोदी यहाँ बोल रहे हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं क्या उनको। सोचिए दोस्तों क्या हालत में ये सरकार आ गई है, खुद मोदी आ गए हैं कि उनको विजय माल्या उनकी दावे पर उंगली उठा रहे हैं और सबूत के साथ उंगली उठा रहे हैं। भाई विजय माल्या ने, आप जाइए पॉडकास्ट देखिए यूट्यूब में, आपको विजय माल्या पूरा सबूत देते दिखाई देंगे कि देखिए इतना 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 पैसा इस बैंक से लिया गया, बकायदा उनके पास, भाई उनके पास तो सारा डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रख दिए वहां पर। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो अलग अलग इंटरव्यूज में दावा किया कि 9,000 करोड़ लेकर जो भागा उससे हमने 14,000 करोड़ वसूल कर लिए, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि विजय माल्या तो बकायदा दस्तावेज दिखाकर ये बता रहा है कि 9,000 करोड़ तो मैं लेके ही नहीं भागा। तो प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम ने क्या एक गलत जानकारी देश को दी, और उससे भी बड़ा गंभीर सवाल, मोदी को ही गलत जानकारी दी गई क्या, क्योंकि ये बात सच है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के पास इस तरह की एक एक डिटेल्स रखना थोड़ी पीएम का काम होता है। पीएम की टीम देती है उनको डिटेल्स। पीएम की टीम में किसी ने उनको बताया होगा ना कि सर 9,000 करोड़ लेकर भागा, 14,000 करोड़ हमने वसूल कर लिए। तो वो जिसने जानकारी दी उसने गलत जानकारी दी, जानबूझकर
देश के प्रधानमंत्री को गलत जानकारी देना एक अपराध है। और दोस्तों वो गलत जानकारी देश को बता रहे हैं मोदी, और उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। और तो और दोस्तों, विजय माल्या ने इस पॉडकास्ट में एक ऐसी बात बोल दी जो बीजेपी के लिए होश उड़ाने वाली है। आपको याद होगा दोस्तों, विजय माल्या उस वक्त जब देश से गया था, आपको याद होगा वो राज्यसभा का सांसद था। तो उस वक्त देश में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे। हुआ ये दोस्तों, विजय माल्या जब गया तो खूब खबरें बनी कि विजय माल्या भाग गया, भगौड़ा, याद होगा आपको। तो उस वक्त विजय माल्या ने विदेश से दावा किया कि मैं भागा नहीं हूं, मैं अरुण जेटली को बताकर गया हूं। अरुण जेटली उस वक्त देश के वित्त मंत्री थे। अरुण जेटली ने साफ इनकार कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ बाइट से बकायदा अरुण जेटली की। और ये सब विजय माल्या बता भी रहा है अपने इंटरव्यू में कि अरुण जेटली साफ इनकार कर गए, मुकर गए कि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई विजय माल्या से। हुआ ये कि लेकिन दोस्तों यहां पर ट्विस्ट तब आ गया कि संसद के अंदर, क्योंकि विजय माल्या भी सांसद थे, अरुण जेटली तो खैर सांसद थे ही, तो संसद चल रही थी। तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने दावा कर दिया मीडिया के आगे कि हाँ, मैंने इन दोनों को बातचीत करते देखा था। क्योंकि संसद परिसर में जब संसद चल रही होती है तो बहुत से लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और संसद का जो परिसर के अंदर होता है वह मीडिया नहीं होती, मीडिया को बाहर ही रोक दिया जाता है। अंदर तो सब एक ही होते हैं, सब एक दूसरे से बातचीत वगैरह करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने दावा कर दिया कि नहीं, मैंने तो देखा विजय माल्या और अरुण जेटली को बात करते हुए। तो अरुण जेटली की तरफ से कहा गया था कि हाँ, वो तो ऐसे इनफॉर्मल बातचीत हुई थी, जैसे चलते चलते बातचीत नहीं होती है वैसे बातचीत हुई थी। अब विजय माल्या ये दावा कर रहे हैं कि चलते चलते बातचीत करने में कितना टाइम लगता है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं टेबल और चेयर में बैठकर उनके साथ कोई मीटिंग कर रहा था। बाकायदा विजय माल्या ने दोस्तों इस इंटरव्यू में बताया है कि इंडिया से लंदन के लिए निकला वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग के लिए, जो कि महीनों पहले ही फिक्स हो चुकी थी। मतलब विजय माल्या ये बता रहे हैं कि महीनों पहले ही जो मीटिंग फिक्स हो गई थी उसके लिए निकला हूं मैं, कोई भगौड़ा नहीं, मैं भागा नहीं था। और जिस मीटिंग के लिए निकला हूं उसकी भी जानकारी वो बता रहा है। आगे विजय माल्या बताता है कि उसी वक्त चलते चलते संसद परिसर के ही अंदर मैंने अरुण जेटली को बोला, जो कि देश के वित्त मंत्री थे, कि आप बैंक्स को बोलिए मेरे साथ सेटलमेंट कर लें, आई एम रेडी फॉर सेटलमेंट, ठीक है। और ये बात बोल के मैं निकल गया। मतलब विजय माल्या बोल रहा है कि हाँ, मैंने अरुण जेटली से बात की, मैं अरुण जेटली को बता कर गया, और मैंने उनको ये भी बोला कि आप बैंक्स को बोलिए, क्योंकि सरकारी बैंक्स के साथ देनदारी थी, आप बैंक्स को बोलिए मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूं। और उसके बाद मैं उनको बता कर गया कि अभी तो मैं लंदन जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था, तो अरुण जेटली ने साफ मना कर दिया था, साफ मुकर गए थे अरुण जेटली। उन्होंने कहा था कि मेरे से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई कि विजय माल्या ने बताया हो कि मैं निकल गया हूं, मैं जा रहा हूं और आप सेटलमेंट कर लीजिए। उस वक्त भी विजय माल्या ने इस तरह की बातों का खंडन किया था। लेकिन अब विजय माल्या बकायदा सबूतों के आधार पर बता रहे हैं कि ये जो 9,000 करोड़ का या 14,000 करोड़ का आंकड़ा पीएम दे रहे हैं, ये गलत है। और जो अरुण जेटली ने बोला था और पूरी की पूरी भाजपा ने बोला था कि हमको तो कोई जानकारी नहीं थी, वो भी गलत है। हालांकि दोस्तों स्वर्गीय अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं है, तो उनके लिए किसी भी तरह का दावा अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब उनसे कोई सवाल के जवाब थोड़ी लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर केवल अरुण जेटली की नहीं है, प्रधानमंत्री को सब कुछ अरुण जेटली ने बताया होगा ना। इतना बड़ा वो मामला बना था उस वक्त, जिसके बाद बीजेपी की बहुत फजीहत हुई थी, क्योंकि उन दिनों हर उद्योगपति भाग रहा था सरकारी बैंकों को दिवालिया करके। कोई विजय माल्या जा रहा है, नीरव मोदी जा रहा है, मेहुल चोकसी जा रहा है, और तीनों अब तक वतन वापसी नहीं कर पाए हैं। तो उस वक्त बीजेपी की बहुत फजीहत हुई थी। तब प्रधानमंत्री ने बताया था कि भाई अगला तो 9,000 करोड़ लेकर भागा, लेकिन हमने वसूल कर लिए 14,000 करोड़। लेकिन अब जिससे वसूल करने का दावा मोदी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ तो मैंने कभी लिए ही नहीं, तो 14,000 करोड़ रुपए वसूल कहां से हो जाएंगे। तो मोदी को गलत जानकारी कौन दे रहा है। और वो ये भी बता रहे हैं कि मैं भारत सरकार के वित्त मंत्री को ऑन रिकॉर्ड बता कर गया कि मैं ऐसी मीटिंग में जा रहा हूं जो महीनों पहले ही फिक्स हो चुकी थी, और आप मेरा सेटलमेंट करवा दीजिए, बैंकों को बोलिए कि सेटलमेंट करवा ले। तो फिर क्या देश से कोई इतनी बड़ी जानकारी छुपाई गई जो कि अब देश को पता चल रही है? कितनी अजीब बात है दोस्तों प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, और ये बात सच है कि आसपास बहुत बड़ी टीम होती है, बाकायदा एक टीम होती है जो रोज सुबह उठकर दुनिया भर के अखबारों की जो पूरी जानकारी है वो तक देती है, एक एक जानकारी पीएम को दी जाती है। तो ये जो बात विजय माल्या उठा रहा है तो सही है ना, किसी ने तो मोदी को बताया होगा कि 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागा और 14,000 करोड़ रुपए वसूल हो गए। तो क्या प्रधानमंत्री को गलत जानकारियां दी जा रही है? ये तो बहुत खतरनाक है देश के लिए।
भाई ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है ना कि मोदी ने इंटरव्यूज में बोला है कि हमने 14,000 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। तो कैसे वसूल कर लिए आपको, जबकि आप दावा कर रहे हैं कि वो तो 9,000 करोड़ लेकर भागा। वो तो बकायदा पूरा कच्चा चिट्ठा रख रहा है कि लीजिए 9,000 करोड़ का तो बिल ही नहीं है, ये रखा है पूरा का पूरा डिटेल। दोस्तों अब क्योंकि ये मामला बड़ा हो गया है तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दे दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा है, विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताकर हमला करते हैं, बैंकों के भगौड़े वित्त मंत्री को बताकर देश से भागते हैं। नरेंद्र का तो पूरा सिस्टम ही सरेंडर निकला। नरेंद्र सरेंडर के नाम से सोशल मीडिया में लगातार कांग्रेस का आईटी सेल एक अभियान चला रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी ने विदेश मंत्री अजय शंकर को लपेटे में लेते हुए कह दिया कि विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हैं, जो कि विदेश मंत्री का बयान पकड़ लिया है कांग्रेस पार्टी ने। और इसी सरकार के वित्त मंत्री हैं जिनको भगौड़े बताकर देश का पैसा लेकर भागते हैं। इनकी पूरी की पूरी सरकार सरेंडर है। दोस्तों इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल दौर से। और इस सवाल का जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। अब आप देखिए संसद का सत्र आ रहा है, जब तक सत्र आएगा ऐसे न जाने कितने मुद्दे इस सरकार के सामने इकट्ठा हो जाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।